नहीं रहने सकता और एक दिन भी रहने नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे जल्दी आ जाए। दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी देश को तरक्की याफ्ता होने के लिए या तो वो सुरक्षित होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है उसका डिफेंस सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है उसका सिविल फोर्स होता है। सबसे ज़्यादा बहुत सारी क्राइटेरिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम डिफेंस फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, सिविल फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में देखें, पूरे विश्व स्तर पे अगर देखें पुलिस की स्थिति, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड सबसे टॉप में है, इंग्लैंड की पुलिस सबसे टॉप में है। उसके बाद नीदरलैंड की पुलिस आती है, उसके बाद कनाडा की पुलिस आती है, उसके बाद फ्रांस की पुलिस आती है, उसके बाद यूएस की पुलिस आती है, और ये ऐसे ही फहरिस्त चलता रहता है। ये पूरी लिस्ट में अगर आप कहीं देखें तो हमारा भारत नहीं दिखता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस लिस्ट में भारत की पुलिस नहीं आती है। अगर आप पूरा इसको चेक करें और सारी रिपोर्टों को एक बार उठा के देखें तो टॉप 50 में भी भारत के पुलिस नहीं आती है। बड़ी अफसोस की बात है ये हमारे लिए। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमारे सामने एक केस आया है, एक रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद आई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तरफ में मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे भारत की स्थिति ऐसे ही है, कुछ स्टेट्स की वजह से ओवरऑल डाटा ऐसे बन रहा है। एक तरफ 2019 में होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन निकला था, एक पूरी की पूरी गाइडलाइन निकली थी, और उन्होंने चेक किया कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा है, जहाँ पे काम अच्छे से होते हैं, क्राइम को डीलिंग अच्छी तरह से होती है। तो उन्होंने कुल 15,500 के आसपास पुलिस स्टेशन को जांचना शुरू करा। 2019 में बड़ी खुशी की बात है कि पोर्ट ब्लेयर के, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अबरडीन थाना को सबसे टॉप लिस्ट में रखा गया कि सबसे अच्छा डील किया गया, क्राइम रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया, क्रिमिनल डीलिंग बहुत अच्छा था, क्राइम कंट्रोलिंग बहुत अच्छा था, ये पूरा किया गया। लेकिन एक तरफ अगर हम इस रिपोर्ट को रख लें तो दूसरी तरफ और एक हमारे पास रिपोर्ट आती है मिंट की। मिंट की रिपोर्ट क्या कहती है, यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया था कि देखिए, कोई भी पुलिस को आप टॉप लिस्ट जब बनाते हैं ना, उसकी रीज़न क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होती है। उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छे वेपन्स मिलने चाहिए, उनको टेक्नोलॉजिकल टर्म पे सबसे हाईएस्ट आप टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और टाइम टू टाइम उनकी जो भी अपडेट्स हैं उसको करते रहना चाहिए, क्राइम लेवल कंट्रोल में करना चाहिए। और उसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया था कि हर 1 लाख सिटीज़न के ऊपर में 222 पुलिस वाले होने चाहिए। इंडिया के लिए उसने कहा था कि हर 1 लाख जो सिटीजन्स है उसके ऊपर में 222 पुलिस वाले होने चाहिए थे। जो मैंने शुरू में आपको जो लिस्ट बताया था ना, इंग्लैंड के, नीदरलैंड के, फ्रांस के, इन सब के ऐसे मेंटेन होने की वजह से ये टॉप रैंक में आ गए। हिंदुस्तान में क्या हुआ, जहां यूनाइटेड नेशन ने 222 का रिकमेंड किया था, इंडिया में 135 को मेंटेन किया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया में 135 पुलिस वालों को मेंटेन किया जा रहा है हर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर में। अब आते हैं हम अपने अंडमान की तरफ। ये मैंने क्यों बताया वो समझ जाइएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने एक बड़ी अफसोस वाली दुर्घटना आई, बड़ी अफसोस वाली एक घटना आई। मारूफ नाम का एक बच्चा, 17 साल का बच्चा, जो स्कूल स्टूडेंट है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है एक प्राइवेट स्कूल में, 30 अगस्त को सुबह 9 से 9:30 के बीच में वो बच्चा अपनी घर से निकलता है अपनी माँ से कह के, सिर्फ इतना कहता है कि माँ मैं जाके आ रहा हूँ करके। उसके बाद उसकी माँ उसका इंतज़ार करती है। दिन ढल जाते हैं, दोपहर ढल जाता है और शाम हो जाती है। 3 बजे उसकी माँ को एहसास होता है कि बच्चा बहुत लेट हो चुका है, बच्चा नहीं आया। ये 30 अगस्त का वाक़या मैं बता रहा हूँ। उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और उसके बाद 31 के दिन वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। वक्त बीतता है, 24 घंटे निकल जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट होती है। 31 अगस्त का वक्त निकल जाता है, 1 सितंबर आता है, पुलिस ढूंढना शुरू करती है। 31 को भी पुलिस ढूंढ रही है, 1 सितंबर को भी पुलिस ढूंढ रही है, 2 सितंबर को भी पुलिस ढूंढ रही है, और ये सिलसिला चलता रहता है, ये कंटिन्यू जाता है। अब दिक्कत वाली बात क्या है, परेशानी वाली बात क्या है, अंडमान जैसे छोटे से इलाके में जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखें, अगर कोई बच्चा आइलैंड के अंदर में ही है, या तो वो बस में ट्रैवल करेगा या तो बोट में ट्रैवल करेगा, और अक्सर दुकानों पे आप देखोगे तो सीसी कैमरा लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी वो बच्चा इतने दिनों से मिसिंग है, किसी को नहीं मिला है, वो बच्चा लापता है, किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उसके साथ में। उसके माँ बाप का बुरा हाल है, बहुत परेशान है। हमने उसके माँ बाप से बात करने की कोशिश की। आप एक बार हमारी रिपोर्ट को देखिएगा,
और उनके दर्द को महसूस भी कीजिएगा। अच्छा 30 तारीख को 9:30 बजे निकला है जैसे जस्ट अभी मम्मी अभी आता बोलते दिया। उसका बाद फिर फ़ोन भी कुछ नहीं मिलता था, फ़ोन रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलता था। हम डर गए और 3 बजे हस्बैंड को उसके पापा को कॉल कर दी तो पता चला कि पापा भी टेंशन में है, कुछ नहीं बोले, भी बहुत टेंशन में आ गई थी। उसके बाद मेरे पड़ोसी को बोली थी थोड़ा ट्राई करेंगे बोले कि सब जगह तो ढूंढने का बच्चा अभी तक आएगा, क्या कर सकते हैं। फिर इस तरह फिर सारा जगह सारा बगल बगल सब ढूंढने शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला। उस्मान सर, आपको कब पता चला बच्चा मिसिंग है? या तो वो तो 3 बजे पता चला हमको। हम तो चैम्पियन स्कूल में पोस्टिंग है मेरा मन करेंगे। तब 3 बजे मिसेस फ़ोन किया, लंच के लिए आया है। तब मेरा बच्चा तो ऐसा कभी रुकता नहीं है, तब मिसेस तो वो वाजिब है कि उसको टेंशन आएगा। तो हम कॉल लगाया लड़का को, तब लड़का ना फ़ोन स्विच ऑफ बोलता है। तो हम सोचा मेरा बेटा तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता, इसका रीज़न क्या है। तब थोड़ा ज़्यादा डर लगने लगा। फिर 7 बजे तक हम मेरे मिसेस को कॉल किया कंटिन्यू, आया बच्चा आया, तब बोला नहीं। उसके बाद में रात को भी ये है। फिर वो बोला ठीक है तुम इसका बड़ा वाला वो चाचू को सब इन्फॉर्म करो। फिर मेरे भैया लोग सब आया, पूरे ढूंढा, मिला नहीं। पुलिस स्टेशन गया, तब वहाँ से एम्बुलेंस से फ्लड भेजा, वहाँ में फिर दिखाया। उसके बाद में दूसरा बंदा भैया हम आने का मतलब भैया देखिए ढूंढ तो रहा है। अब अभी तक उनको कुछ क्लू भी नहीं मिला। हम लोग कैसा क्या हिसाब से सर्च करता वो तो मैं कैसे बताऊँ इसमें। उस्मान सर, आज टोटल कितना दिन हो गया आपका बेटा मिसिंग होकर? अभी 30 को गया, आज तो 2 तारीख है, 4 दिन हो गया है। ठीक है, 4था दिन हो। हाँ 4था दिन। अभी टाइम टू टाइम अभी 4 डेज़ कंप्लीट टाइम हो गया है। पता नहीं अभी इतना छोटा एरिया में इतना मिलना नहीं है। ठीक है उस्मान सर, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पुलिस का जो छानबीन चल रहा है, जो सर्चिंग चल रहा है, उससे आप सेटिस्फेक्शन है या तो किस लेवल में चल रहा है अभी? नहीं, सेटिस्फेक्शन होना बोलने से अभी तक तो मेरा बच्चा मिलना है। तो अभी ये 4 दिन तक अगर नहीं मिला तो फिर अब हम इसमें कैसे सेटिस्फेक्शन बताएगा। ठीक ये तो आखिरी चीज़ उस्मान सर, अगर आपका बेटा ये वीडियो देखे या तो किसी के थ्रू सर्कुलेट है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका बच्चा जो यहाँ से निकला था वो कौन से रंग का ड्रेस पहना था, और अगर अपने बच्चे को कुछ बताना चाहते तो वो भी बता दीजिएगा। वो तो निकलने टाइम तो हम इधर प्रेजेंट नहीं है, नंबर में है, वो तो मेरे मिसेस ही बता सकते हैं। वही ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट मेरा बच्चा पहना हुआ था। मम्मी अभी आ जाएगा, वही बोला था। चप्पल मक्खन कलर के दोनों मिक्स वाला, वाइट और अच्छा वो नया वाला। मैडम, बच्चे के पास कुछ कैश था या तो उसके पास वॉलेट था, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। जैसा वो फ़ोन में ऐसे ही देखते थे। उसके बाद मम्मी अभी आता, मम्मी अभी मेरा दोस्त लोग ओमेगा और निशान मेरे को फ़ोन कर दे, मम्मी अभी उस लोग बर्थडे पार्टी था, बर्थडे पार्टी में मेरे को मतलब जान ही नहीं सका मेरा ये सर, इसीलिए मेरा ठीक है। इसीलिए नहीं। अब लास्ट चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपका बच्चा ये वीडियो देखे या तो किसी के थ्रू में उसको ये वीडियो मिले, तो आप अपने बच्चे से क्या कहना चाहेंगी? हम यही सोचेंगे मैरो तुम जल्दी आ जाओ, मम्मी पूरा परेशान है। एक दिन भी मम्मी सोई नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगा, जल्दी आ जाओ मैरो, मेरा बच्चा जल्दी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। नहीं रहने सकते, और एक दिन भी रहने नहीं सकते हो। पापा भी परेशान है, फिर आप कहाँ भी होने से जल्दी आ जाइए, सिर्फ एक कॉल कर दीजिए अपनी तरह, बस एक कॉल करने से बस है। अरे पापा आइए बेटा आ जाओ। मालूम है ना पापा कोई भी चीज़ को सॉल्व करने, फिर बच्चे जल्दी आ जाए। पापा को मालूम है ना जल्दी आ जाओ। दोस्तों, मैं इसका इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है या तो कुछ और है। अंडमान की पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं एक बात बहुत क्लियर करूँ कि अंडमान की पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये मैं पर्सनली ऐसे एक ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने कहा था इस बच्चे को ढूंढने के लिए, इस मारूफ को ढूंढने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम अपनी सारी कोशिश करेंगे। उन पुलिस अधिकारियों से मैं इतना कहना चाहूँगा, आपकी बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया, आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, अब दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक बार सोचिए, क्या ये बात आप इस माँ को बता पाएंगे, इस माँ को समझा पाएंगे, इनके आंसुओं को बता पाएंगे?
जो माँ इंतज़ार कर रही है अपने लाल के वापस आने का, जो बाप उंगली पकड़ के अपने बेटे को चला रहा है, वो आज आंसुओं से तरबतर है और इंतज़ार कर रहा है हर बीते पल में कि शायद किसी जगह से खबर आ जाए। इसके बीच में अफवाहें भी चल रही हैं। बड़ा अजीब सा मंज़र है। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बच्चे को यहाँ देखा है, वहाँ देखा है, या तो बच्चा घर आ गया। और मैंने अपने आंखों से देखा, उसके जो फादर हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, वो इतने परेशान हैं कि हर कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसी ने कहा कि इस इलाके में देखिए, बेचारे भाग रहे हैं वहाँ पे कि मेरा बेटा वहाँ पे मिल गया करके। तो ये बड़ा अफसोस बड़ा मंज़र है, बड़ा दुख वाला मंज़र है। और उनके पेरेंट्स का ये वीडियो हम लोगों ने क्यों दिखाया है कि अगर ये बच्चा भी देख रहा है इस वीडियो को तो लौट के ज़रूर आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये कहीं से भी एक किडनैपिंग का मामला नज़र नहीं आ रहा है अभी तक तो, क्योंकि 3-4 दिन बीत रहे हैं और किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। तो एक मिसिंग वाला मामला हो रहा है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मारूफ जिसकी तस्वीर साझा की गई है, अगर ये आपको कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी मिल जाए, या तो इसकी कोई भी जानकारी मिले, तो आप अपने नज़दीकी थाने में जल्द से जल्द इसकी इत्तला कीजिएगा, इसकी खबर कीजिएगा। आपकी एक खबर किसी की मदद कर सकती है, किसी माँ को तसल्ली दे सकती है, किसी बाप को इत्मीनान दे सकती है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इस बच्चे को ढूंढने में पुलिस की भी मदद कीजिएगा। पुलिस अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा रही है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा आज की 21st सेंचुरी में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई चल रही है, वहाँ पे छोटे से आइलैंड में एक बच्चे का मिसिंग होना और इतने दिन होने के बाद भी नहीं मिलना, ये पुलिस विभाग के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है जिसका उनको जवाब देना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।